हेलो, माय नेम इज आनंद कुमार शुक्ला। वेलकम टू एक्टिव ब्रेन्स। कल 4.1 इंट्रोडक्शन दे दिया था और आज हम 4.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका 4.1 का जो फर्स्ट पार्ट के कुछ पार्ट्स थे, सब पार्ट्स थे, उसमें सिर्फ हमें यही डिस्कस करना था कि हाँ कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, अगर किसी भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, और जो नहीं होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन के कुछ चार सब पार्ट्स हैं, लेकिन ये चार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर में तो काफ़ी ज़्यादा आता ही आता है, कोई ना कोई तो कोई क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे। तो उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में से चार पार्ट हैं। पहला पार्ट ये रहा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। कहता है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। क्या कहता है? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, उसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर का। जहां पे हमसे बोलता है देखो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कोई लेंथ होगी कोई ब्रेथ होगी, ठीक है, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन हमसे एक रिलेशन दे रहा है क्या कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से ट्वाइस से एक ज्यादा है। फिर से बोल रहा हूँ, जो लेंथ है वो ब्रेथ की 2 गुनी है और उससे एक ज्यादा है। ठीक है, तो कहता है कि चलो लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करिए। हमें क्वेश्चन में ये जो दिया गया है क्वेश्चन में एनसीईआरटी में, वो ये बोला गया है कि आपको इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ही मेन रहती है एक्चुअली। चलो शुरू करते हैं। हमने क्या किया, लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर, और लेट कर लेते हैं ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी बाय मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का डबल और उससे एक ज्यादा है। ठीक है, देखो द लेंथ of the plot is 1 more than twice its breadth। ठीक है, तो जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस का मतलब 2 गुना, ट्वाइस से 1 मोर एक ज्यादा है। ठीक है, तो एक ज्यादा है। जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से ट्वाइस से एक ज्यादा है, +1। ठीक है, आगे मुझसे क्या बोलता है? आगे मुझसे बोलता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 528 मीटर स्क्वायर का है। तो हम बोल देंगे आल्सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रहा है? 528 का दे रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है कितना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि किसके इक्वल है? 5 to 8 के। अब देखो जरा एल की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या है? 2b+1। तो जहां पे एल है वहां पे हम लोग पुट कर देंगे 2b+1। ठीक है, तो एल की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया 2b+1। इसलिए आप तो ये पुट कर दिया, और इंटू बी, तो इंटू बी इज इक्वल टू 528। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो b इंटू 2b, तो ये हो जाएगा 2b² प्लस b इंटू 1b इज इक्वल टू 528। ये जो b है पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये वाला भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो 2b इंटू बी, तो 2 का 2, b इंटू बी, b² प्लस का साइन प्लस b इंटू 1 b इज इक्वल टू 528। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2b² प्लस b माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ये माइनस क्यों हो गया? क्योंकि ये टर्म यहाँ प्लस में थी, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी तो माइनस हो जाएगी।
इक्वल्स टू के चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जा रहे हो या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर आ रहे हो, तो जो साइन होते हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, हेंस जो 2b² प्लस b माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0, ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, है ना। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, a² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, तो a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ओके, तो अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर अपने, जो कि ये रहा। चलो पढ़ते हैं। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ओके, हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट दे रहा है 306। नंबर 1, व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या है, तो देखो प्लस के जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, प्लस के जितने भी नंबर है, निगेटिव के जितने भी नंबर्स हैं -1 -2 टिल माइनस इनफाइनाइट और 0, यानी निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, ये जो जितना भी मिलकर बन रहा है ना, ये क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव और 0। ठीक है, अब हमसे बोलता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या चल गया पता है, यानी 1 2 3 4 कुछ इस तरीके का होगा। और हमसे बोलता है कि कंसेक्यूटिव, क्या बोलता है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि जैसे कोई नंबर है, ठीक उसके आगे वाला नंबर, ठीक है, जैसे मैंने बोला 4, तो 4 का कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, यानी 4 के आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा, 5, यानी 4 का कंसेक्यूटिव 5 हो जाएगा। मैंने बोला कि 11 का कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, तो कंसेक्यूटिव का मतलब उसके आगे वाला। अगर 11 पूछा गया है तो 11 के एक आगे वाला, यानी 12। मैंने बोला 15 का कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, तो आप बोलते हो सर 16। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि अच्छा ठीक है, आप मुझे 50 के 3 कंसेक्यूटिव बताइए, तो आप बोलते हैं सर 50 के 3 कंसेक्यूटिव हो जाएंगे 51, 52 एंड 53। गॉट इट। तो कंसेक्यूटिव चल गया पता है कि कंसेक्यूटिव क्या होता है। ठीक है, तो उसने बोला कि भाई कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनका प्रोडक्ट है 306 का। हमसे बोलता है कि आप उनका वो नंबर फाइंड आउट करिए। अपना मेन एम है कि हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। लेट्स गो। तो लेट क्या करते हैं, लेट पॉजिटिव इंटीजर, लेट पॉजिटिव इंटीजर be x, so its consecutive be x plus 1। देखिए हमें नहीं पता कि वो इंटीजर कौन से हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि कोई होगा, नहीं पता, x ले लेते हैं उसे। ठीक है, हमने ये माना कि भाई वो कॉन्सिक्यूटिव, वो एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर x है। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर x है तो उस x का कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, ठीक उसके एक ज्यादा, उसके ठीक उसके आगे वाला। तो अगर कोई नंबर x है तो उसके आगे क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, एक उससे एक ज्यादा यानी x, अगर एक x है तो उसका कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, तो अगर ये अगर x है तो इसका कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, तो उसने फिर वो क्या कहता है कि अब उन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट का मतलब मैथ में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है 306 के। तो हम बोल देंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक ये रहा इंटीजर और एक इंटीजर ये रहा x प्लस 1, x और x प्लस 1। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 306। इसका मतलब यही है, ठीक है, मतलब x और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1। ये देखने में अच्छा नहीं लगता तो हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में। बड़े हो गए ना आप सब लोग। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 306। और ये जो 306 है लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हम लिख देंगे इसे x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ जी बिल्कुल है।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है और ये जनरल फॉर्म में अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 उसकी फॉर्म में है। ठीक है, तो ये रही इसकी इक्वेशन। गॉट हो गया? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गए। अब हम मूव करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ओके, दो क्वेश्चन हो गए हमारे 1 एंड 2। अब हम मूव कर रहे हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 10th क्लास में अगर आप हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो फिर एज रिगार्डिंग, ट्रेन रिगार्डिंग क्वेश्चन आने ही आने। अगर ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? ठीक है, तो मूव करते हैं इसकी ओर, पढ़ते हैं इसे, समझते हैं इसे। कहता है रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan present age. क्या मतलब? समझो इस चीज को। कहता है रोहन है और हिज मदर, उनकी ममा है। ठीक है, रोहन की ममा की एज, रोहन्स मदर एज इज 26 year मोर देन हिम, मोर देन, उससे 26 साल ज्यादा है। अगर आज ये x साल का है तो वो उससे 26 साल बड़ी है। ठीक है, आज वो जितने भी साल का है, मैं नहीं पता कि कितने साल का हो, अगर वो x ईयर्स का है तो उससे वो 26 years ज्यादा की होंगी। गॉट कर रहे हो बात? फिर कहता है, पहले इतनी बात देखते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी है? x, देन रोहन्स मदर प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? देखो, आज रोहन अगर x साल का है तो उनकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? उनसे 26 years ज्यादा है। तो अगर आज अगर x ईयर्स का होगा तो 26 years ज्यादा, यानी अगर वो x है तो ये x प्लस 26 years ऑफ एज की होंगी। इतनी बात गॉट हो गई कि अगर आज रोहन अगर x ईयर्स का है तो इनकी मदर इनसे 26 years ज्यादा है। तो अगर ये x ईयर्स के हैं तो वो x प्लस 26 के हो जाएंगे। मान लो कोई बच्चा है वो 5 साल का है। ठीक है, तो और यही अगर मैं कंडीशन बोल दूं कि हाँ उस बच्चे की जो मम्मा है वो उससे 26 years ज्यादा होंगी, और आज वो बच्चा अगर 5 साल का है तो उनकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 प्लस 26 यानी 31। अगर वो 5 साल का है तो उससे 26 साल ज्यादा, यानी कि 31 years ऑफ एज की होंगी वो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि 3 साल बाद, 3 साल बाद। ठीक है, अच्छा मान लो कोई बच्चा है वो 15 साल का है आज। ठीक है, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? 18 years का। कैसे पता? अरे भाई आज 15 का है तो हम +3 कर देंगे, उसमें 18 का हो जाएगा। तो अगर आज रोहन अगर x ईयर्स का है तो वो 3 years के बाद कितने का हो जाएगा? उससे 3 ज्यादा, यानी कि आज x का है तो x प्लस 3 हो जाएगा वो। ठीक है, अगर वो आज x साल का था, 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? आज x का है तो 3 साल बाद x प्लस 3 का हो जाएगा। एंड रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी बताइए? आज रोहन्स की मदर कितनी एज की है? x प्लस 26 की। आज कितनी है? x प्लस 26 की। 3 साल बाद कितने की हो जाएंगी? तो 3 साल बाद इसलिए +3। रोहन की एज पहले x थी, 3 साल बाद तो +3। रोहन की मदर आज की एज इतनी थी 3 साल बाद, इसलिए +3। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इस चीज को हम लिख सकते हैं x प्लस नंबर से नंबर ऐड हो जाएगा तो 26 + 3 गिव्स यू 29। तो यानी 3 साल बाद रोहन की एज x प्लस 3 हो जाएगी और रोहन की मदर एज x प्लस 29 हो जाएगी।
क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है कि 3 साल के बाद उन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 के इक्वल हो जाएगा। 3 साल बाद उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 के इक्वल हो जाएगा। तो एजेस बताइए उनकी। नाउ तो रोहन की एज कितनी है आज, मतलब 3 साल बाद x+3। रोहन की मदर की एज कितनी है x+29। ये रोहन की एज है, ये रोहन की मदर की एज है, और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 360 के। तो इज इक्वल्स टू 360। अब बस इसको कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई पहले होगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इंटू एक्स गिव्स यू x², x into 29 gives you 29x, 3 into x gives you 3x, and 3 into 29 gives you 87, और ये हो गया is equals to 360। आपको समझाने के लिए मैंने इतना वैसा लिखा, वरना तो डायरेक्टली कर देता, ठीक है। अब x² वेरिएबल्स हैं सेम, तो ये सेम वेरिएबल्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये 29x है, ये 3x है, तो 29 + 3 गिव्स यू 32, और वेरिएबल रहेगा सेम प्लस 87। इस नंबर को अगर हम यहाँ पे ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 360 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ बचेगा 0। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x² प्लस 32x, और ये हो जाएगा माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। देख लो x² प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल 0, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म पक्का आ गया। फिर से देखते हैं इस चीज को। रोहन है, रोहन की मदर है, रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर्स ज्यादा है, तो अगर आज रोहन अगर x साल का हो गया तो 26 साल उनकी मम्मी उनके बड़ी हैं, तो उनकी एज हो जाएगी x+26। अगर ये x साल के हैं तो ये हो जाएगी x+26। 3 साल के बाद रोहन की एज हो जाएगी, अगर आज ये x साल के हैं 3 साल के बाद ये हो जाएंगे x+3 के, और रोहन की मदर आज है x+26 की, तो 3 साल के बाद 26 में 3 और यानी 29, यानी x+29 हो जाएंगी। फर्दर क्या आता है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि x+3 मल्टीप्लाइड विद x+29 गिव्स यू 360। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा, पक्का आ गया। अगर हमसे ऐसे बोलता कि हाँ 3 years ago, यानी 3 साल पहले, अगर 3 साल पहले की बात करता, अगर मैं मान लो आज मैं 25 ईयर्स का हूं, तो आज से मैं 3 साल पहले कितने का था, 22 का था, ठीक है। तो ऐसे ही अगर रोहन आज x साल का है, तो 3 साल पहले कितने का हो जाएगा, x-3 का हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेंगे। हमसे क्वेश्चन में क्या था कि 3 साल के बाद 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। अगर मतलब कंफ्यूजन हो रही है कि हाँ मतलब यार ये पास्ट की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो आगे भी देख लो, यूज किया गया शब्द विल बी हो जाएगा, ठीक है। पास्ट नहीं, वॉज नहीं यूज किया है, विल किया है, विल बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आगे की बात कर रहा है। तो 3 साल बाद यानी x+3 कहता है कि हाँ वॉज, या मतलब पहली बात करता है कि हाँ 3 साल पहले की, तो फिर x-3 हो जाता है। गॉट हो गया। अब हम मूव करेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ट्रेन हुआ, और इससे पहले क्या था एज वाला, वो क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन आते ही आते हैं 10th क्लास में, ये आता ही आता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसे। कहता है कि a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखो समझे इस बात को, बहुत तसल्ली समझना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमने 3 कराए क्वेश्चन, उनसे ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो सीधे 4 मार्क्स में आता था। जब हम लोग थे 10th में, हम लोग क्या, जब मतलब जितने प्रीवियस बैच में या फिर जो आपके सीनियर्स होंगे, ठीक है, उस किससे पूछ लेना, ट्रेन वाला क्वेश्चन आता ही आता, और जब भी आएगा 4 नंबर में 4 नंबर का ही आता था। अब तो खैर ऑब्जेक्टिव हो गया, कल को नहीं पता कंडीशन अगर सुधर गई तो फिर सब्जेक्टिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप तो मतलब वैसे ही प्रिपेयर रहिए ना, ठीक है। चलिए समझते हैं इस चीज को। कहता है ट्रेन है, ठीक है, वो 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है एट अ सर्टेन स्पीड। कोई इसकी स्पीड रही होगी,
हमने x मान ली, नहीं पता x मान लेंगे, और क्या x मान के करेंगे। कहता है कि कोई ट्रेन है, उसकी स्पीड x है और वो 480 किलोमीटर को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। कहता है कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी जाए, भाई अगर आप स्पीड कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो कहता है हमने उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी तो उसको टाइम कितना ज्यादा, 3 घंटे ज्यादा लग गया, ठीक है। जब हमने उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी तो टाइम उसको ज्यादा लग गया उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। बताइए ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो सीधी बात है, अगर आप तेज तेज चलोगे या दौड़ोगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है। यानी अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो आप जल्दी चले जाओगे, टाइम कम लगेगा। और वहीं अगर आप धीरे धीरे जा रहे हो, ठीक है, यानी स्पीड आपकी कम है तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो उसने वही बोला कि अगर हमने उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी तो उसको 3 घंटे ज्यादा लग गए और उसी 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए। तो कहता है कि आप स्पीड निकालिए। क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज आनी बेहद जरूरी है। लैंग्वेज आ जाएगा यानी आपको ये चल जाएगा पता कि ओके एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या और हमें क्या निकालना है, ठीक है। हमारे पास ब्रेन है, उसको हम यूज करेंगे ना, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे। हमने क्या किया, हमने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, सिंपली x ही मानो, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि देखो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही थी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आता ही आता है क्या कि स्पीड जो होती है ये इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन के, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। या फिर हम यहां से ये कह सकते हैं कि देखो अगर हम टाइम टेकन को यहां ले आऊं और स्पीड को अगर मैं यहां ले आता हूं तो मैं बोल दूंगा कि अच्छा टाइम टेकन को ना मैंने टी मान लिया, ठीक है, टी। डिस्टेंस तो न्यूमरेटर में ही था, इस पे तो कोई असर पड़ा नहीं, डिस्टेंस को मैंने डी माना हुआ है और स्पीड ये नीचे आ जाएगा, स्पीड को मैं सिंपली एस। मैं यहां से ये चीज बोल सकता हूं ना कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, गॉट इट और नॉट। जो टाइम है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, टाइम हमें भी नहीं पता कि शुरुआत केस में हमें नहीं पता कि जब उसने शुरुआत में t टाइम से 480 किलोमीटर चला x की स्पीड से तो इसको कितना टाइम लगा, तो हमने t ही रहने दिया उसे, ठीक है। तो देखिए t का t d, इसको मैंने यहां लिख देता हूं, वहां अच्छा ही लग रहा, इसका भी क्या करेंगे, तो t1 d का मतलब डिस्टेंस, भाई उसने कितनी दूरी ट्रेवल की, 480 का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 480 डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्पीड क्या थी, स्पीड थी उसकी x, तो स्पीड की जगह पे क्या आ जाएगा x। ये बात आ गई है कि नहीं आ गई, पक्का आ गया, ठीक है। अब केस 2 में क्या कहता है, केस 2 में हमसे कहता है कि जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी गई, पहले अगर x थी तो अब उसकी स्पीड x माइनस 8 हो जाएगी, क्यों, 8 से कम कर दी, पहले x थी तो अब 8 से कम कर दी यानी x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसकी स्पीड कितनी है, यहां पे मैं लिख देता हूं, अच्छा when speed is decreased by 8 किलोमीटर पर आवर, पहले उसकी स्पीड थी x, अब क्या हो गया 8 से कम हो गई, तो पहले अगर x थी तो अब हो जाएगी x माइनस 8। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस पे तो कोई असर आएगा नहीं, है ना। अगर आप स्कूल से घर जा रहे हो, चाहे तेज चलो चाहे धीरे चलो, जो स्कूल से घर के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो कम ज्यादा नहीं होगी ना, तो डिस्टेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। तो डिस्टेंस पहले ही 480 था, अभी 480 ही है,
और इस केस में टाइम कितना लगा हमें नहीं पता, तो यहां पे हमने t1 माना हुआ है, इसको हम लोग t2 मान लेते हैं। जिस तरीके के यहां से हमने टाइम को यहां ले गए थे और स्पीड को यहां लेके आ गए थे, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि t2 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8। ये दोनों चीजें आ गई हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मैं अपनी तरफ से तो फिलहाल हर एफर्ट दूंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। फिर भी ना आए तो कमेंट सेक्शन में कर देना या फिर से देख लेना एक बार, ठीक है। कमेंट में लिख देना, मैं फिर से अगर ज्यादा होगा मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन सीख जरूर लेना ऐसे क्वेश्चंस को। t1 ये रहा, t2 ये रहा, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, क्या हमें ये पता था कि जब उसकी स्पीड कम हुई थी ना तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगे। भाई ये क्या है, ये टाइम है, टाइम आया, ये भी क्या है, टाइम है, ठीक है। तो यहां पे एक जगह उसकी स्पीड कितनी है, देखो एक तरफ देखो t1 की वैल्यू कितनी है 480 अपॉन x, t2 की वैल्यू कितनी है 480 अपॉन x माइनस 8। अब एक बात समझो ध्यान से, यहां बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, ये यही जरूरी है पूरे क्वेश्चन में, ये ज्यादा जरूरी है जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूं, ठीक है। देखो स्पीड कहां कम है, यहां पे कम है, यहां पे स्पीड कितनी है x, यहां पे स्पीड कितनी हो गई x माइनस 8, 8 से स्पीड कम हो गई। अच्छा बताओ, जब स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, यानी कि इस केस में टाइम ज्यादा लगेगा। अगर इस केस में टाइम ज्यादा लगेगा तो मैं यहां पे कुछ ऐड कर देता हूं ताकि मेरा इक्वल हो जाए, सही बात है ना। देखो स्पीड मुझे आप बताओ, ये x है, ये x माइनस 8 है, स्पीड कहां पे कम है, यहां पे कम है, मानते हो ये बात। यहां पे अगर स्पीड कम है, जब यहां पे अगर स्पीड कम है तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर इसको टाइम ज्यादा लगेगा तो फिर मुझे यहां पे प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे बराबर करना है, मैथ में आपको इक्वल करना है, कंपेयर करोगे, ठीक है। अगर मैं मान लो यहां पे यहां पे इसकी स्पीड कम थी और टाइम इसको ज्यादा लग रहा है, और अगर मैं 3 को यहीं पे ऐड कर दूं तो ये और ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा में ज्यादा जोड़ दूंगा, ज्यादा तो वो और इंक्रीज हो जाएगा ना फर्दर। क्या बोलता है, आपसे बोलता है तो उसको 3 घंटे ज्यादा लग गए, 3 आवर मोर उसको लग गए, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड कम थी, टाइम इसको ज्यादा लग जाएगा। अब क्योंकि टाइम इसको ज्यादा लग जाएगा और मुझे इक्वल करना है तो मैं कम वाले में ऐड कर दूंगा, तो मैं यहां बोल दूंगा +3। ये बात आ गई कि नहीं आई, पक्का आ गया। फिर से बोल रहा हूं मैं, यहां पे x ये रहा, x माइनस 8 ये रहा, स्पीड यहां पे कम है, स्पीड अगर यहां पे कम है तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा, इस पोर्शन टाइम अगर ज्यादा लगेगा तो फिर मैं यहां पे जोड़ देता हूं तो मेरा बराबर होगा। हम लोग जब 10th क्लास में थे वही बुक्स थी, कुछ भी चेंज तो हुआ नहीं तब से, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम आती थी कि हाँ बच्चे कहते थे कि यार प्लस कहाँ करना है, इस तरफ राइट हैंड साइड प्लस करना है कि लेफ्ट हैंड साइड प्लस करना है। एक बार समझ जाओगे ये चीज तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान से बस ये देखो कि हाँ स्पीड कहाँ कम या ज्यादा हो रही है और हम कहाँ पे ऐड कर दें कि हमारा बैलेंस हो जाए, ठीक है। यहाँ पे स्पीड कम थी, यहाँ पे स्पीड कम थी तो मैंने यहाँ पे ऐड किया ताकि मेरा ये बराबर हो जाए। आगे बात, अब तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, अब कर लेंगे सॉल्व। देखिए ये 480 है, इस 480 को अगर मैं यहां पे लेके आ जाऊंगा तो ये मेरा माइनस का हो जाएगा। देखो 3 का तो ये रहा 3, इक्वल टू का ये रहा इक्वल टू, और ये टर्म ये रही 480 अपॉन x माइनस 8, और इस टर्म को मैं इधर लेके आ गया तो यहाँ पे है साइन, कुछ भी नहीं है साइन, यानी प्लस का हो गया। और जब ये टर्म राइट हैंड साइड पे जाएगी तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस का तो माइनस का हो गया अपॉन x। इतनी बात आ गई। अब यहां से क्या करेंगे, देखो इन दोनों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 480 आ रहा है, तो हमने भी न्यूमरेटर में से ना 480 कॉमन ले लिया, तो 3 का तो ये रहा 3 इज इक्वल्स टू 480 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा भाई 480 बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 1 और x माइनस 8, यहां से भी माइनस का साइन लगा दो, 480 चला गया बाहर, यहाँ पे क्या बचा 1, नीचे क्या बचा, डिनोमिनेटर में तो कोई असर पड़ेगा नहीं, तो अपॉन x
इतनी बात आ गई। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 3 है, ये 480 है, 3 से 480 काट दो, 3 से 480 काट देंगे तो ये तो हो गया 1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 16 जा 48 तो 160। देखो दो अलग अलग हमारे पास टर्म्स हैं, x माइनस 8 और ये माइनस एक्स। इसको नोट डाउन करो, मैं भी रब करके ऊपर लिख रहा हूं इस चीज को। ओके, तो मैंने इसको रब करके थोड़ा साइड में लिखा है। अब देखो जरा, इस 3 को 480 से काट दोगे तो यहाँ पे 3 1 जा 3 3 16 जा 480 तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 160 कर्ली ब्रेसेस। देखो ये x माइनस 8 और x जब वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं तो इनका एलसीएम उनका ही प्रोडक्ट हो जाता है। एलसीएम जो होता है उनका प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी इसका और इसका एलसीएम इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दो तो ये हो जाएगा x माइनस 8 मल्टीप्लाइड विद x। x माइनस 8 इसका इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या चीज x का बचे ना सिर्फ ऊपर, इसका किससे मल्टीप्लाई कर दो मेरा ये आ जाए, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनटू 1 सिंपली एलसीएम लोगे यानी x माइनस साइन और ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा x माइनस 8 और ये वाला ब्रैकेट बंद, और ये वाला ब्रैकेट तो बंद ही नहीं किया, ये रहा। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। आप देखो यार विजुअल नहीं होगा ना, मैं यहीं से लिखता हूं। ठीक है, अच्छा ये वाला ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो क्या आ जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 160। देखो x का x प्लस माइनस माइनस का x एंड माइनस प्लस और ये हो गया 8 ब्रैकेट बंद, x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू माइनस 8 माइनस का 8x। अब देखिए जरा प्लस x माइनस x कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्या बच गया मेरे पास देखो बचा ये, मैं इसको यहां लिख देता हूं, मैं इसको यहां लिख देता हूं। क्या बचा मेरे पास 1 इज इक्वल टू 160, ये और ये तो कट गया, अंदर क्या बचा सिंपली 8 और नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ जब हो जाएगा पूरी टर्म का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 16 इंटू 8 128 और एक 0 है तो एक 0 लगा दिया, और ये राइट हैंड साइड पर जब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इक्वालिटी इक्वेशन आ गई, पक्का गॉट हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो ठीक है, इसी के साथ ही 4 एक्सरसाइज मेरी 4 क्वेश्चन हो गए। 4.1 एक्सरसाइज फिनिश हो गया, 4.2 बची है, 4.2 और करेंगे अभी। ठीक है, ओके। और मेरे पास थोड़ी रिसोर्सेज कम है तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे दूंगा लेकिन आपको। और अगर कुछ मिस्टेक या कुछ मेरे से अगर कुछ होता है, गलती होता है, कुछ आपको समझ नहीं आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और पसंद आता तो एफर्ट्स मेरे सही लगते हैं, पसंद आते हैं तो फिर लाइक कर दीजिए। अगर आप कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको मेंशन भी कर दीजिए ना, नहीं पसंद आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जब आप डिसलाइक कर रहे हैं तो आप क्यों उसको डिसलाइक कर रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिए, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूं, रेक्टिफाई करूं, और कुछ आपके लिए कुछ बेहतर चीजें बेहतर अच्छे तरीके से मैं बता पाऊं कि हाँ कैसे और आप अच्छा कर सको 10th क्लास में। 10th क्लास काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगी आगे चल के। एफर्ट्स दीजिए, वर्क हार्ड करिए, वर्क हार्ड ही है जो आपको ले जाएगा आगे तक। ओके, बाय बाय।